नमस्कार, आप देख रहे हैं शिफ्ट इंडिया और मैं आपके साथ प्रेमराज। कहीं ना कहीं 2020 का चुनावी आगाज हो चुका है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली किया और चुनाव का आगाज कर दिया है। पर कहीं ना कहीं जो युवा हैं, युवा इस बार नाराज है और उनका नाराजगी साफ देखने के लिए मिल रहा है। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार वर्चुअल रैली कर रहे थे तो युवा थे, उनके पार्टी कार्यालय के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी कार्यालय ने जेडीयू के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया जिसमें युवाओं ने सवाल पूछा है। 15 साल का 15 सवाल। हमारे साथ दिलीप है, दिलीप से पूछेंगे। क्या दिलीप, ये बैनर है जो आपने लगवाया? जी, हम ही ने लगवाया है। और हमारा जो 15 सवाल है नीतीश जी से, वो हमारा जायज़ सवाल है। हम चाहेंगे कि नीतीश जी इस पर कुछ जवाब दे या कोई कार्रवाई करे, क्योंकि 15 साल से कोई भी मुख्यमंत्री है और बीएसएससी का सचिवालय सहायक का 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। 6 साल हो गया। सोच सकते हैं कि कितना सीट खाली होगा। और बिहार में तो 4.5 से 5 लाख सीट खाली है। तो ऐसे पे अगर रोज वैकेंसी आती है तो इतना युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीएसएससी इंटर स्तरीय 6 साल हो गया, अभी तक उसका प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है बहाली की। इसी तरह महिला आरक्षण बिहार से बाहर को मिल रहा है, जो कि गलत हो रहा है। और जो 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, बिहार में नहीं है। तो ये सब सारे मुद्दे हमारा है, जो कि बैनर पे सारा लिखा हुआ है। हम चाहेंगे कि इस पे सभी, ये नहीं कि जदयू, सभी पार्टियां ध्यान दें और युवाओं के हित के बारे में सोचें, क्योंकि ये पूरे बिहार के युवाओं के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हम चाहेंगे कि इस पे नीतीश जी खास के ध्यान दें। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जो हमारा 15 डिमांड कहिए, इसको प्रश्न कहिए या डिमांड कीजिए, उसका जवाब दें और इसको जो है कार्रवाई इस पे करे, इस पे कुछ एक्शन ले, सरकार काम करे। चूँकि हमारा विरोध कोई पॉलिटिकल विरोध नहीं है। हमारा शिक्षा के क्षेत्र में जो हम काम देख रहे हैं, जो ये हो रहा है, कमियां हैं, खामियां, उसको हम उजागर कर रहे हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे और इस पे कार्रवाई हो, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को न्याय मिले। जैसे सीबीआई जांच के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, आंदोलन किए दरोगा पेपर लीक का, लेकिन आज तक सरकार इस पर कुछ नहीं बोली। तो हम चाहते हैं कि दरोगा पेपर लीक के बारे में सरकार कुछ बोले, इस पर कोई जाँच करवाए, ताकि युवाओं को न्याय मिले। हम सीधा चाहते हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है तो उसमें धांधली ना हो। 3 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा है, बीए का, ग्रेजुएशन का, वो 3 साल में हो। तो ये सब हमारा डिमांड है, जो कि युवाओं के हित से जुड़ा हुआ जायज़ डिमांड है। और हम चाहेंगे कि सभी पार्टी इस पे ध्यान दे, अपने चुनावी एजेंडा में शामिल करे, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को न्याय मिले। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो अभी आपको ये पोस्टर लगाया जो सभी कार्यालय के बाहर लगाना चाहिए, आखिर जेडीयू के बाहर ही? हमने सभी पार्टी कार्यालय के आगे लगाया है। आपको इनकम टैक्स गोलंबर भी लगा है, मौर्या लोक भी आरजेडी कार्यालय के आगे लगा है, बीजेपी कार्यालय के आगे लगा है, उसका जदयू कार्यालय, सभी कार्यालय के आगे लगा। मेनली जदयू कार्यालय के आगे लगाने का पर्पस ये है कि ये सत्ताधारी पार्टी है जदयू, नीतीश जी जदयू से हैं, इसलिए हमने लगाया है। और आरजेडी विपक्ष में है, बीजेपी सरकार में। तो हम लोग को किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, हम लोग सभी पार्टी के आगे लगवाया है। अब ये अलग बात है कि कोई पार्टी अपने आगे से फाड़ दे रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो गया। क्या कहाँ से आपका बैनर फटा है? अभी तो हम देखे नहीं हैं, अभी तो जदयू कार्यालय के पास ही आपके साथ हैं। अभी आएंगे, देखते हैं कहाँ बचा कहाँ फटा है, क्योंकि बैनर तो लात में लगा है। तो क्या लगता है कि इस बार का चुनाव में कौन सी ऐसी पार्टी है जो युवाओं की बात मान रही है और युवाओं के साथ समर्थन में खड़ा है? देखिए, हम कहने के लिए किसको कहें, जो कोई बोल दे तो उसको हम नहीं मानेंगे। जब तक कि जो हमारा 15 सूत्री डिमांड है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक हम कैसे मान लेंगे? उस पर कार्रवाई चाहिए हमको, आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए। चुनावी एजेंडा में शामिल हो, वो 15 जो हमारा प्रश्न है उसको समझिए कि डिमांड भी है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो जो पार्टी इसको अपने चुनावी एजेंडा में शामिल करे, चुनावी जो घोषणा पत्र होता है, तभी समझेंगे कि वो हमारे साथ है। सिर्फ बोल देने से कि हम युवाओं के साथ है कैसे हो जाएगा? आप बोलिए किस तरह से युवाओं के साथ है, आप क्या कीजिएगा सरकार में आइएगा तो। हम विपक्षी दलों से भी ये मांग करते हैं कि आप स्पष्ट कीजिए कि ये 15 जो सवाल हम नीतीश जी से कर रहे हैं, आप सत्ता में आएगा तो इस 15 पे क्या कीजिएगा, आप जवाब दीजिए उसको पॉइंट टू पॉइंट, तब हम समझेंगे कि आप युवाओं के साथ हैं। तो क्या लगता है जो इस बार का चुनावी है साल, और पहले आप अपने नाम के आगे केवल दिलीप कुमार लिखते थे, अब छात्र नेता दिलीप लिख रहे हैं, इसका मकसद? हम तो नहीं लिख रहे हैं, ये तो मीडिया के तरफ से नाम दिया गया है छात्र नेता। हम तो प्रतियोगी छात्र थे, अभी भी प्रतियोगी छात्र हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन किए छात्र हित में, तो मीडिया की तरफ से पहले आता था प्रतियोगी छात्र। अब मीडिया की तरफ से ही जब बहुत आंदोलन करने लगे तो आने लगा छात्र नेता। क्या लगता है इस बार चुनावी साल है, और क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव में आपको भी खड़ा होने का मन? नहीं, हम चुनाव में खड़ा नहीं हो रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि देखिए, जो भी पार्टी हैं, सत्ताधारी हो या विपक्ष के दल हो, सब युवाओं के मुद्दे को ध्यान दे, चाहे वो नीतीश जी हों या कोई भी हो। नीतीश जी 15 सालों से हैं, हम ही लोग हैं जो इनको वोट दे के जिताते हैं बार बार। ऐसा तो नहीं कि युवा वोट नहीं देता है, अगर युवा जिसको वोट नहीं देगा वो जीतेंगे ही नहीं। तो जितने भी हैं पॉलिटिकल पार्टी, हम सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि युवाओं के मुद्दे को आप शामिल कीजिए। तो ये दिलीप थे जिनका कहना है कि जो युवाओं की बात सुनेगा उसका ही हम
वोट देंगे। तो फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए शिफ्ट इंडिया। अगर शिफ्ट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।